जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं सभी क्वेश्चन आपके गोल्डन साबित होने वाले हैं। अगर दोस्तों आपके भी जीके में दम है तो आप इन 38 प्रश्नों में से 20 क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल करेक्ट कर दिखाइएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल सही देते हो तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो चुका है और आप इस वीडियो के माध्यम से यह भी पता कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और आपको कितनी तैयारी करनी है। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी में, जिनेवा में, मॉस्को में या लंदन में। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार जो संगठन है वह आपका कहाँ पर है? जिनेवा में है। बात करते हैं वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जो विश्व व्यापार संगठन में कुल सदस्य हैं आपके 164 सदस्य हैं। और जो इसका अध्यक्ष है विश्व व्यापार संगठन का, जो आपका अध्यक्ष हो जाएगा तो वे हो जाएंगे आपकी नाइजीरिया की नंगोजी ओकोजो ई बेला। ओकोजो ई बेला क्या हो जाएंगी? विश्व व्यापार संगठन की आपकी अध्यक्ष हो जाएगी और वर्तमान में कुल इसमें 164 सदस्य आपके हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, तो आपका जिनेवा बी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो आपको बताना होगा हड़प्पा का स्थल आपका कौन सा नहीं है। विकल्प आपके सामने है। तो हड़प्पा का जो स्थल नहीं है वह आपका चिराद नहीं है। चिराद नहीं है। चिराद कहाँ का है? तो चिराद आपका यहाँ पर बिहार में स्थित एक स्थान है जहाँ पर जो नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल में आपके हीरे के सींग के निर्मित उपकरण मिले थे। कहाँ से? चिराद से। तो डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो बताइएगा भारत का पड़ोसी देश इनमें से कौन सा देश नहीं है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनमें से जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इंडोनेशिया आपका भारत का पड़ोसी देश नहीं होता है। तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारत के कुल जो पड़ोसी देश हैं वे कितने हैं? तो भारत के कुल पड़ोसी देश आपके 7 हैं। तो बात करते हैं 7 के बारे में। तो पहला हो जाएगा आपका पाकिस्तान, दूसरा हो जाता है आपका चीन, तीसरा हो जाएगा नेपाल, चौथा हो जाएगा भूटान, पांचवा हो जाता है म्यांमार, छठा हो जाएगा अफगानिस्तान और सातवां जो हो जाता है आपका हो जाएगा बांग्लादेश। तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं वे आपके कितने हैं? 7 हैं प्लस एक क्या है? जो आपका हो जाता है श्रीलंका। वह आपका स्थल विरुद्ध देश है जो किसके साथ लगा है? समुद्र के साथ लगा है। तो +1 आपका इसे भी कैटेगरी में रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो जो बंगाल के किसान थे उनको उगाने के लिए क्या करते थे? मजबूर करते थे। ऑप्शन है जूट उगाने के लिए, चाय उगाने के लिए, गन्ना उगाने के लिए या गेहूं उगाने के लिए। तो बताइएगा किसे उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जूट उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा ए विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन है ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, प्रार्थना समाज की या देव समाज की। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है राजा राम मोहन राय। तो बताइएगा राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो किसकी स्थापना की थी? इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होने वाला है वह होने वाला है आर्य समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? 1875 में। 1875 में राजा राम मोहन जब आपके क्या कर रहे थे, जो जातिवाद था उसका विरोध कर रहे थे, तो उसके पक्ष में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसमें आपकी पुनर्विवाह की जो चलाई गई थी योजना का प्रदान दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में उल्लेखित
प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से न्यूनतम से कितनी हो सकती है। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपके विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है वह आपकी अधिकतम कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, आपका सही जवाब होगा अधिकतम तो हो सकती है 500 और न्यूनतम आपके 60 सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बनते हैं या काई से बने होते हैं। ऑप्शन है टैगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो बताइएगा शैवाल और काई, शैवाल और काई से जो बने हुए वन होते हैं वे आपसे पूछे गए हैं। तो टुंड्रा वन आपके शैवाल और काई से बने होते हैं, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव हृदय का दाहिना भाग, मानव हृदय का जो आपका दाहिना भाग होता है रक्त प्राप्त करता है। ऑप्शन है शुद्ध रक्त को प्राप्त करता है, मिश्रित रक्त को प्राप्त करता है, अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है या इनमें से कोई नहीं। तो मानव का जो आपका हृदय का दाहिना भाग है वह आपका कैसा रक्त होता है जो उसको प्रदान करता है। तो कैसे रक्त को प्रदान करता है, इसमें आपका सही जवाब जो होगा अशुद्ध रक्त को प्रदान करता है। कैसे रक्त को, अशुद्ध रक्त, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। ऑप्शन है बाबर और महाराणा प्रताप के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी या अकबर और राणा सांगा। तो बताइएगा खानवा का युद्ध, तो जो खानवा का युद्ध हुआ था वह आपका जो हुआ था 16 मार्च को हुआ था। कब हुआ था, 16 मार्च को, 16 मार्च 1527 को। किसके, पानीपत का जो प्रथम युद्ध का 1526 में हुआ था। तो उसी के युद्ध के तुरंत बाद 16 मार्च कब किया गया था, 1527 को आपका खानवा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो सही जवाब होगा बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच आपकी जो ये खानवा जगह है आगरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह स्थान पड़ता है खानवा, या गांव भी कह सकते हैं हम खानवा, जिसमें आपका युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन में कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध आपका 16 मार्च 1527 में पानीपत के युद्ध के तुरंत बाद आपका शुरू हो गया था। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिएगा समझिएगा। विकल्प आपके सामने है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में या जब किस शासन का कार्यकाल चल रहा था जब आपका सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। तो कौन सा शासन किसका था, आपका जो सही जवाब होगा विलियम बेंटिंक का शासनकाल, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से संबंधित कौन सा रोग आंखों से है। ऑप्शन है मोतियाबिंद, रतौंधी, ट्रेकोमा या ये सभी। तो आपको बताना होगा आंखों से संबंधित। तो आंखों से संबंधित जो रोग हैं ये तीनों ही आपकी आंखों से संबंधित है। तो डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को, सुरेंद्र बनर्जी को, फिरोज शाह मेहता को या WC बनर्जी। बताइएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है वह होने वाला है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, यानी ए विकल्प के साथ यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो जो आपके विद्युत सेल होते हैं, आपने देखा होगा जो आपकी बैटरी में विद्युत सेल पड़े होते हैं या घड़ी में जो विद्युत सेल होता है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा आपकी स्थित होती है। तो किस प्रकार की होती है, आपकी रासायनिक ऊर्जा उसमें आपकी निहित होती है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। और कई बार ऊर्जाओं से संबंधित आपका ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो ऐसे जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन करता है,
मोमबत्ती। जो आपकी मोमबत्ती होती हैं, जो आपके मोम होते हैं, वे आपकी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो मोम करता है। कहीं कहीं आपका पूछ लिया जाता है ताप में, तो ताप, जब आप मोम को जलाएंगे तो ताप भी उत्पन्न होगा। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा में जो परिवर्तित करती हैं आपकी कौन करती है, मोमबत्ती। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, डायनामो। डायनामो आपने पढ़ा होगा, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो विद्युत ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर करती है। कौन करती है, विद्युत मोटर करती है। तो यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। आपको कोई कैदी है और उसे आपको न्यायालय में प्रस्तुत कराना है, तो किस रिट की आपकी ज़रूरत पड़ेगी उसे न्यायालय में पेश कराने के लिए, तो कौन सी रिट हो जाएगी। आपका सही जवाब हो जाएगा बंदी प्रतिरक्षणी, यानी बंदी प्रतिरक्षण, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को हम क्या कहते हैं या क्या कहते हैं। ऑप्शन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपसे आपकी वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब मेरा करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सापेक्षता का सिद्धांत, तो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था वह आपका किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कर्मण मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित थी। तो किस खेल से संबंधित थी, तो ये जो आपके खेल से संबंधित थी वह आपकी थी भारोत्तोलन, यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, बताइए। भारत के नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक होते हैं, ये यानी CAG की जो नियुक्ति की जाती है वह आपकी 6 वर्षों के लिए की जाती है। कितने वर्ष, 6 वर्ष। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है रोम में, बी पेरिस में, जिनेवा में, या न्यूयॉर्क में, बताइएगा। यूनेस्को का मुख्यालय, तो यूनेस्को का जो आपका मुख्यालय है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है, यानी सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की आकस्मिकता निहित का संरक्षण कौन है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, या वित्त मंत्री, बताइएगा। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन है, तो कौन है, आपका करेक्ट जवाब होगा राष्ट्रपति, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वे आपकी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, बताइएगा। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं कि जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वे आपकी वर्तमान में कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं, तो बता दीजिएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप भी कमेंट में इसका क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा नीति किस गवर्नर से संबंधित थी। तो जो आपकी हड़प्पा नीति थी वह आपकी किससे संबंधित थी, तो डलहौजी से संबंधित थी। जो आपकी हड़प्पा नीति थी वह आपकी डलहौजी से संबंधित थी, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है जैन धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, या बौद्ध धर्म से, बताइएगा। हीनयान
और महायान आपके किस धर्म से संबंधित हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो आपके आते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था आपका 563 ईस्वी में हुआ था कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में। कहाँ? कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? बताइएगा। 4 विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर को बताइएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक व्यवस्था है? तो संघीय सरकार की जो आपकी एक व्यवस्था है वह आपकी कौन सी है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। संघ और जो राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है वह आपकी संघीय सरकार की एक व्यवस्था है। तो सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम खून को जमाने में सहायक होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और एसआई के लिए भी। निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम खून के जमाने में सहायक होता है? तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा? तो थ्रोम्बिन एंजाइम आपका बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल करेक्ट चुना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। स्टार क्वेश्चन दूंगा इसे। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्नलिखित में से कहाँ अपील की जाती है? ऑप्शन है उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो आप कहाँ पर अपील करेंगे? तो कहाँ पर अपील करेंगे? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। बात करते हैं मौलिक अधिकारों का जो जिक्र दिया है संविधान में किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र दिया गया है। अगर उनका हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जिक्र करते हैं। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो सजा देगा अगर आपका हनन हुआ है तो आर्टिकल 32 के तहत देगा, और जो आपका उच्च न्यायालय सजा देगा वह आपका 226 के तहत इन पर क्या करेगा? चर्चा करेगा या सजा देगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप कहाँ पर अपील करेंगे? तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन है केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। बताइएगा। पाल घाट दर्रा, तो क्वेश्चन मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जो जोड़ता है वह आपका केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल के कोच्चि को और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। तो ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन है 104वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 95वां संविधान संशोधन या 101वां संविधान संशोधन। तो बताइएगा यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? तो यहाँ पर आपका 104वां संविधान संशोधन ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा, जिसमें किसे आर्टिकल 333 के अनुसार, आर्टिकल 333 के अनुसार जो आपके भारत में राज्यसभा में जो आंग्ल जो सदस्य थे मनोनीत किए जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। तो आपका ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो आईसी जो चिप होती हैं उनका निर्माण किससे किया जाता है? तो आपका जो इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है सेमी कमांडर द्वारा, सेमी कमांडर से आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला में आती है? ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत या बृहस्पति पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत या बलित पर्वत। बताइएगा। क्वेश्चन पूछा गया है हिमालय पर्वत। जो आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? आपका सही जवाब हो जाएगा बलित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो आपकी विश्व में प्रमुख श्रृंखला है, जैसे आल्पस पर्वत श्रेणी होगी, रॉकी पर्वत श्रेणी होगी, एंडीज पर्वत श्रेणी होगी, ये सभी जो हैं आपकी बलित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं। तो डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संसद में सम्मिलित हैं। तो भारतीय जो आपकी संसद है उसमें कौन कौन सम्मिलित हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा। बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, विकल्प भी आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और बताइएगा। भारतीय संसद में सम्मानित हैं, तो भारतीय संसद में सम्मिलित जो हैं वह आपके कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद में क्या है? सम्मिलित हैं। इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा इस पर जिक्र कर ले तो भारतीय संविधान के जो राष्ट्रपति का जिक्र दिया है अनुच्छेद 52 में दिया है। लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद किस में दिया है? 80 में दिया है। किस में दिया है? 81 में दिया है। और राज्यसभा का जिक्र किस में दिया है? 80 में दिया है। और जो संसद का जिक्र दिया है वह आपका 79 में दिया है। तो फिर से एक बार देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्यसभा का जिक्र आपका आर्टिकल 80 में मिल जाएगा, लोकसभा का जिक्र आर्टिकल 81 में मिल जाएगा, और जो राष्ट्रपति हैं उनका जिक्र आर्टिकल 52 में मिल जाएगा, और संसद का जिक्र आर्टिकल 79 में आपको मिल जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आपकी सम्मिलित हो जाएंगी।